चलिए, तो एक और गुणधर्म की बात करते हैं। 13th ग्रुप में 13वें समूह में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो उनका ऑक्सीकरण अवस्था +1 तथा +3 होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सभी तत्व ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाएंगे वो +1 और +3 होते हैं। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3s2, 3p1। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखा जाए तो उसके p कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही बंध बना सकता है, परंतु एक बंध बनाने से उसको उतनी स्थिरता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बंध बनाने के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित होता है और ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण स्थिरता और बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने 3s कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वो जंप करा देता है अपने 3p कक्षक में और उसका उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3s1, 3p2, जिसके कारण वो 3 बंध बना पाता है। उदाहरण के तौर पे AlCl3 या ऐसा कोई भी यौगिक। यही काम सभी तत्वों को करना चाहिए, गैलियम, इंडियम, थैलियम। परंतु जैसे जैसे हम समूह में नीचे आते हैं, जो बड़ा वाला ऑक्सीकरण अवस्था है +3, उसको हासिल करने की जो इच्छा है वो घटती जाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर एल्यूमिनियम का यौगिक AlCl3 पाया जाता है लेकिन TlCl3 जैसा यौगिक नहीं पाया जाता है, उसका कारण है कि थैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 6s2, 4f14, 5d10, 6p1। थैलियम अपने s के इलेक्ट्रॉन को p में उत्तेजित नहीं कर सकता और उसका मूल कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को s से p में उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखा जाए तो इसके F में 14 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, इनका बहुत ही खराब परिरक्षण प्रभाव है, जिसकी वजह से 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थैलियम के नाभिक के तरफ आकर्षित रहते हैं और वो उत्तेजित होकर के p में नहीं जा सकते। अर्थात थैलियम अपने +1 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 13th ग्रुप में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो +1 और +3 दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते तो हैं, परंतु समूह में नीचे की तरफ जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता बढ़ती है। अर्थात अगर इंडियम के +1 और +3 की तुलना को थैलियम के +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था से किया जाए तो इंडियम का +3 थैलियम के +3 से ज़्यादा स्टेबल होगा और थैलियम का +1 इंडियम के +1 से ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। अर्थात समूह में नीचे जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था छोटे वाले ऑक्सीकरण अवस्था की जो स्थिरता होगी वो बढ़ेगी। इसी प्रभाव को बोला जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अर्थात जो s में इलेक्ट्रॉन्स युग्मित रूप में हैं वो जंप करके ऊर्जा प्राप्त करके p कक्षक में नहीं जा सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ काफ़ी ताकत के साथ आकर्षित है, क्योंकि F कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 13th ग्रुप में 13वें समूह में पाए जाने वाले जो तत्व है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं और समूह में नीचे जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता बढ़ती है, परंतु ऊपर की तरफ जाने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या की स्थिरता बढ़ती है। एल्यूमिनियम +3 में ज़्यादा स्थायी होता है अगर उसकी तुलना +1 से की जाए। धन्यवाद।